आटा, गैस, पेट्रोल सब कुछ भूल जाएंगे। एक और बहरान फिर से अवाम का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। महंगाई का जिन फिर से बेकाबू होने लगा। ईद कुर्बान से कबल टमाटर माफिया ने भी छुरियां तेज कर ली हैं। टमाटरों समेत सब्ज मिसाले की खुद साख्ता बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को चकरा के रख दिया है। चंद रोज कबल 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर ने सेंचुरी कर ली है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। लाहौर में एक हफ्ता कबल 30 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया है। नए आलू की कीमत की बात की जाए तो सरकारी कीमत 78 रुपए फी किलो है, लेकिन 110 रुपए में दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में 5 रोज में कीमत 100 रुपए बढ़ गई। मुल्तान में 40 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर और 120 से 140 रुपए में मिल रहा है। पेशावर में कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद हैं फ़हीम अमीन। फ़हीम, बताइएगा इस वक्त टमाटर समेत सब्ज मसाला जात की क्या कीमतें हैं और क्या सरकारी नर्ख पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल जी, सरकारी नरखनामे को तो भूल जाएं। यहाँ पर हमें सरकारी नरखनामे की जो लिस्ट दी जाती है वो ही नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ। टमाटर की बात की आपने, तो टमाटर जो है वो दर्जा दोयम और दर्जा सोयम का टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और उसकी कीमत भी 100 से 120 रुपये के दरमियान है। और यहाँ पर दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस कीमत पर हमें मंडी से मिलता है उसके ऊपर मुनासिब मुनाफा रखकर हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ साथ ये भी है कि ईद उल ज़ुहा की आमद है, तो उसके साथ साथ मसाला जात की कीमत जो है उसमें भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। और हरी मिर्च जो है वो तकरीबन 170 से 180 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। और जो टमाटर के साथ साथ अदरक है वो 400 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि उसकी सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपए है। यही सूरत हाल जो है वो दीगर सब्जियों के साथ साथ दीगर मसाला जात की भी है। और यहाँ पर ना तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर आ रहे हैं लाहौर में, ना ही ज़िला इंतजामिया के कोई अहलकार नजर आते हैं कि जो सरकारी नरखनामा मुकर्रर किया गया है और उसके बाद साथ साथ ये भी कहना है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ज़िला इंतजामिया के एहलकार कह रहे हैं कि जो नई लिस्ट जारी की जाएगी उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद से हमें बिलाल सिकंदर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बिलाल, आप ये बताइए कि सब्ज मसालों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और मसाला जात भी अब आवाम की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया कहाँ है, आप उसका कोई किरदार देख रहे हैं इस पर? जी देखें, इंतज़ामिया तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही और ना ही अभी तक यहाँ पर कोई प्राइस लिस्ट नज़र आ रही है। टमाटर जो है वो मेन मसाला जात में से है और उसकी कीमत फैसलाबाद में तकरीबन 5 रोज़ में उसमें 100 से 110 रुपए तक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आम दिनों में तकरीबन 40 से 50 रुपए फी किलो टमाटर जो थे वो दस्तयाब थे और अब 120 से लेके 140 रुपए तक टमाटर जो हैं वो फी किलो मिल रहे हैं, जबकि रेट लिस्ट में जो कीमत है और जो ओपन मार्केट में मिल रहे हैं उनमें तकरीबन 100 रुपए का गैप है और उस यहाँ पर ज़िला इंतजामिया उसको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। इसके साथ साथ प्याज जो कि एक अहम जुज़ है मसाला जात में से, उसकी कीमत 30 रुपए थी, उसमें भी इजाफा करके अब वो 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, तमाम लवाजमात जो हैं मसाला जात के, उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और शहरी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत, ज़िला इंतजामिया कहीं पर नजर नहीं आ रही, अपनी मनमर्जी के रेट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर नोटिस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि यहाँ पर जो दुकानदार बैठे हैं उनका कहना है कि हम मार्केट से जब सब्जी लेके आते हैं तो हमें महंगे दामों मिल रही है। लहसुन का रेट देख लें तो उसकी कीमत तकरीबन 300 से जो है वो तजावुज कर चुकी है। अदरक भी इसी तरह से है, 320 में फी किलो मिल रहा है। हरी मिर्चों का भी यही हिसाब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि ये रेट्स जो हैं एक्चुअल में रेट्स हैं, बल्कि उनके जो लगाए हुए रेट्स हैं उन्हीं पर सब्जियां जो हैं और मसाले जात जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो कहीं पर मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ रहिएगा। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर मौजूद हैं ज़हीर अब्बास। ज़हीर, मुल्तान की बात की जाए तो जो मुल्हिका इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहां पर सब्जियां उगाई जाती हैं, काश्त की जाती हैं, लेकिन देही इलाकों के मुल्हिका होने के बावजूद भी मुल्तान में सब्जियों का महंगा होना, टमाटर का महंगा होना, वजह क्या है?
जब दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का मौक़िफ़ ये था कि जो मुकामी तौर पर काश्तशुदा टमाटर था वो ख़त्म हो चुका है, इन्हें बाहर से टमाटर मंगवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 40 रुपए से रेट जो है बढ़ाकर 120 से 140 रुपए कर दिए गए। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की बात करें तो सब्ज़ मिर्च जो है आज से एक हफ्ता पहले 60 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही थी, आज वही सब्ज़ मिर्च जो है वो 120 रुपए किलो में मिल रही है। इसी तरह अदरक की बात करें तो अदरक की कीमत में भी 40 रुपए फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। 280 से 290 रुपए में मिलने वाली अदरक जो है आज 320 और 330 रुपए में मिल रही है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें तो प्याज की कीमत में भी 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। 30 रुपए में फरोख्त होने वाला प्याज अब 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बात करें अगर लहसुन की तो लहसुन की कीमत में भी दुगना इजाफा हुआ है। 120 रुपए किलो तक एक हफ्ता पहले फरोख्त हो रहे थे, जो आज 240 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों से जब बात की तो उनका यही कहना था उन्हें मंडी से महंगे दामों जो है सब्जियां मिल रही है, जिसकी वजह से वो आगे महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कीमतों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है ज़हीर, आप साथ ही रहिएगा। पेशावर से अभी हमें ज्वाइन किया है फौजिया ज़ेब ने, उनसे मजीद बात करेंगे। फौजिया, आप बताइएगा, वहाँ पर टमाटर समेत सब्ज़ मसाले की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया? जी बिल्कुल, वैसे तो मुल्क में और फिर पेशावर में महंगाई का जिन वैसे ही बेकाबू है, मगर जो ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, जो महंगाई करने वाली माफिया है उन्होंने भी छुरियां और चाकू जो है वो खूब तेज कर लिए हैं। और आपने जहां तक बात की है सब्जियां, तो सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर इसमें भी बिलखसूस वो सब्जी जो कि ईद उल अज़हा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, टमाटर, जिससे जो है ना सिर्फ जायका खाने बनते हैं बल्कि कढ़ाइयों वगैरह मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल होते हैं। कल तक पेशावर में टमाटर 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे थे और अगर आज आप इसकी कीमत देखें तो इसमें दुगना इजाफा हुआ है। इस वक्त जो सरकारी नरखनामा है उसमें तो 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, मगर इस वक्त बाजार में और मुख्तलिफ जगहों पे छोटे जो सब्जी फरोश हैं या फिर जो छोटी बड़ी सब्जी मंडियां हैं वहां पर ये टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। और साथ में जो हरा मसाला जिसमें लीमू शामिल है, जिसमें सब्ज मिर्च शामिल है, अदरक और लहसुन, उसी कीमत में भी जो है वो कल से 20 से जो है वो 40 रुपए इजाफा हुआ है। अदरक जो खानों को खुद जायका बनाता है 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो लहसुन जो है वो भी 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और जहां तक जिले इंतजामिया की बात है तो मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त जो है वो टमाटर पेशावर में इसका सीजन चल रहा है, इसकी पैदावार भी पेशावर के मुख्तलिफ आसपास के देहातों में होती है, वहां से ही आ रहे हैं। कल तक 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे थे। शहरियों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जाए तो बड़ी जहाँ पे आरती जाते हैं और टमाटर वगैरह फरोख्त होते हैं तो ये प्राइस कंट्रोल वहाँ पे मौजूद होती है उनकी टीम, उनके सामने जो है ये कीमतें मुकर्रर होती हैं, मगर इसके बावजूद जो है इसकी पैदावार पेशावर में हो रही है, पेशावर में कोई कमी नहीं है। 70 रुपए किलो जो सरकारी नरखनामे में और इसी तरह जो है वो 100 रुपए किलो जो है मुख्तलिफ जगह पे। ठीक है, फौजिया ज़ेब पेशावर से हमें आगाह कर रही थी। ज़हीर अब्बास, बिलाल सिकंदर और फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियालकोट में भी दुकानदारों ने मनमानियां शुरू कर दी हैं। ईद उल अज़हा से कबल ही टमाटर की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। सियालकोट से हामिद रज़ा काहलू से जान लेते हैं। हामिद, बताइएगा, सियालकोट में कीमतों का क्या अहवाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से कबल टमाटर की जो कीमतें हैं आसमानों से बातें करने लगी हैं। सियालकोट शहर की अगर बात की जाए तो तमाम बाज़ारों के अपने अपने रेट्स हैं। 100 से 150 रुपए किलो में टमाटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता में अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 10 रुपए किलो के हिसाब से जो टमाटर है ये फ़रोख्त हो रहा था। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की अगर बात करें तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बुरी तरह नाकाम है शहरियों को सरकारी नरखों पर जो अशाए ख़ुरोनोश की जो चीज़ें दिलाने में। और लोगों का ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बाहर निकलें और आवाम को रिलीफ दिलवाएं, क्योंकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक भी अगर इसकी बात की जाए टमाटर के रेट की तो 90 से 95 रुपये इसकी जो इसका रेट है, जो दोम का रेट है वह 90 है, जो अव्वल टमाटर उसका रेट जो है वो 95 रुपये है। शहर के दीगर जो बाजार हैं तो वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ पे 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये शिकवा है कि ये जो हम शिकायत करते हैं उस पर हमारी सुनवाई नहीं होती और दुकानदार जो अपनी मनमर्जी के रेट्स वसूल कर रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया हामिद कालू आगाह करने के लिए। कसूर वाले भी अब बिलबिला उठे हैं कि हमारा कसूर क्या है। कसूर में भी चंद रोज कबल 20 रुपए किलो फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत आसमान को छूने लगी है। ईद कुर्बान करीब आते ही इसकी कीमत 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कसूर से अपने नुमाइंदा तनवीर शाहिद से। तनवीर शाहिद, क्या सूरत हाल है? इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया, क्योंकि यहाँ पर भी मकामी टमाटर की काश्त होती है? जी बिल्कुल, अगर टमाटर की बात की जाए तो कसूर की मंडी में ये टमाटर नायाब होता नज़र आ रहा है। जूं ईद करीब आ रही है इसकी कीमत भी आसमानों को छू रही है। सिर्फ 8 से 10 दिन पहले ये टमाटर जो 20 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, आज इसकी कीमत मंडी में 80 से 100 रुपए किलो है और आम दुकानों पर ये 100 से 120 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उनका कहना था कि ईद करीब आने की वजह से टमाटर जो हर हंडिया में इस्तेमाल होता है उसकी कीमत को पर लग गए हैं। लोगों ने, ताजरों ने इसकी कीमत बढ़ा दी है। यही टमाटर जो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो फरोख्त होता था, आज इसकी कीमत 120 रुपए किलो पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि हुकूमती रेट यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मंडी में अगर टमाटर 80 से 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है तो आम दुकानों पर तो इसकी कीमत बढ़ेगी। और आज ये सूरत हाल है कि टमाटर आम आदमी पहुँच से दूर होता जा रहा है। हर हंडिया में इस्तेमाल होने वाला ये टमाटर जूं ईद करीब आ रही है इसकी कीमत भी गरीब की पहुँच से दूर होती जा रही है।